कितना खौफ, कितना डर है इस वक्त इस 37AA को लेकर आप लोगों की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फजल हकीम खान, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट। जनाब, इस टाइम जितनी बिजनेस कम्युनिटी है 37AA से और 21S से नहायत खौफजदा है, परेशान है। परेशानी का आलम यह है कि लोग सोच रहे हैं कि अपने कारोबार को किस तरह बेचकर और किसी तरीके से पाकिस्तान से निकल जाएं। आपको याद होगा कि हमारी केपी की जो लोग हैं ये पहले से नहायत परेशानी के आलम में हैं और इन्होंने अपने बिजनेस को केपी से माइग्रेट करके अदर प्रोविंस चले गए या पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन आज की तारीख में पूरे पाकिस्तानी इस सोच पे लगे हुए हैं कि हम किसी भी तरीके से मतलब कि पाकिस्तान से निकल जाएं। तो ये पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटर हैं ये इनको तवज्जो देनी चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान के लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करें, ना कि इनको खौफजदा करके पाकिस्तान से निकलने पे मजबूर किया जाए। लेकिन ये भी याद रखें आप, अगर ये कैपिटल लेकर बिजनेसमैन पाकिस्तान से बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या हालत होगी। ये लोग मेहनत जारी कर रहे हैं कि हमारे लोग। चले, इसके ऊपर तो हमने बात की, ये जो ड्रैकोनियन पावर्स की जो बात की जा रही है और वे आउट क्या हो सकता है, राणा मुनीर साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। राणा साहब, 21S की भी बात हुई, 21S की भी बात हुई, गो के एफबीआर ने इसके ऊपर बड़ा क्लैरिफाई किया है, लेकिन अभी भी इबाम मौजूद है लोगों में, क्योंकि जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा आया कि जनाब 50 अब जो है 2 लाख रुपए अगर आपने कैश में बैंक में जमा कराए, लेन देन किया, तो उसके ऊपर 21.5% जो है वह एफबीआर टैक्स काट लेगा। और कराची में ये नोटिस सर्कुलेट हुए, उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को मना किया है कि जनाब कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना, अगर अमाउंट कटा तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है, वो आप जिम्मेदार होंगे। एफबीआर ने लेटर और इसके ऊपर 21S के ऊपर क्लैरिफाई भी किया। मुनीर साहब, जरा आसान अल्फाज में राणा साहब बता दें कि ये क्या है। सर, आसान अल्फाज में जो है, ये जो सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें, ये लोग ऐसे हैं जो टैक्स एक्सपर्ट नहीं है या चीज़ों को जो है वो गौर से नहीं देखते हैं। इसमें है क्या, थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 18 है जिसको ये कहता है कि लोगों की जो बिजनेस इनकम है उसकी असेसमेंट किस तरीके से होनी है, और वो कहता है कि जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो सारे अलाउ होंगे, फिर जाके उसके बाद उसकी इनकम जो है वो डिटरमिन होगी। सेक्शन 20 में जो अलग एक्सपेंसेस अलाउ हैं वो कहती है जो भी बिजनेस एक्सपेंस है वो अलाउ होगा। सेक्शन 21 ये कहता है कि जी ये जो एक्सपेंसेस हैं जिनको एंडिस्ट किया गया है 21 में, वो एक्सपेंस जो हैं वो बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर अलाउ नहीं होंगे। उसमें पहले से एक सेक्शन 21C मौजूद है जिसमें ये है कि अगर आपने कहीं टैक्स विदहोल्ड करना था किसी दूसरे शख्स का और वो टैक्स विदहोल्ड आपने नहीं किया तो वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। इसी तरह सेक्शन 21L मौजूद है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप 2,50,000 रुपये से ज़्यादा कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल करें। अगर वो बैंकिंग चैनल नहीं करेंगे तो वो आपको एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होगा। इसके बाद एक नया जो सेक्शन, एक जो नया शख्स आया है उस 21Q एक सेक्शन इससे पहले है जो ऐसे, वो ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स से परचेज करेंगे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इनकम टैक्स में, तो आपको 10% एक्सपेंस उसका डिसअलाउ हो जाएगा। ये 21Q है। अब 21S पे आते हैं। 21S ये कहता है कि ये अब उन्होंने उलट कर दिया। उलट ये कर दिया कि हर वो शख्स जो सेल कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो जब सेल करे और उस इनवाइस की प्राइस 2 लाख से ज़्यादा हो तो उसकी पेमेंट वो थ्रू बैंकिंग चैनल वसूल करे। अगर वो बैंकिंग चैनल वसूल नहीं करेगा तो फिर ये होगा कि उसने उस सेल के अगेंस्ट जो एक्सपेंस क्लेम किया होगा उसका 50% उसको डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये एक बंदी उसने लगाई है इस वजह से कि जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आए।
बैंक के जरिए काम करें। यानी इनिशियली यानी सर इसका मकसद ये है कि 21S का मतलब ये है कि आपको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, एक तरीके से आपको यकीनी बनाया जा रहा है कि आप कैश ट्रांजैक्शन से निकलकर और बैंक ट्रांजैक्शन की तरफ आए, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ जो एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने इस तरह से की कि अगर कैश में पैसा, उसमें बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा दिया तो 21% कट जाएगा। तो ये जब ये आवाम को समझने में, अब जाहिर है कि जो हमारे ताजिर बिरादरी है, सरहद चैम्बर के फजल मुकीम साहब भी मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, इबाम मौजूद है। जी फजल साहब, मुझे आप 1 मिनट अगर दे दे तो मैं इसको बहुत क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैंने सिर्फ जैसे अर्ज किया कि ये पाबंदी लगाई है सेल करने वालों के ऊपर कि अगर वो इनवॉइस प्राइस अगर उसकी 2 लाख से ज्यादा है तो वो उसकी पेमेंट रिसीव करें बैंकिंग चैनल के जरिए। ओके, ठीक है। वो ये बड़ा इजी है। अगर आप कोई वैसे कोई बंदा कोई उसमें अपने बिजनेस अकाउंट में कोई से एक शख्स है वो सारा दिन सेल करता रहता है छोटी छोटी इनवॉइसेस के एवज, और वो रात को या अगले दिन जो है वो जाके कैश उसमें बैंक में डिपॉजिट करा देता है, हाँ। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लॉ ऐसा नहीं कहता। ये जो लॉ है ये कनेक्ट कर रहा है आपकी इनवॉइस के साथ। जहां इनवॉइस की प्राइस वैल्यू जो है वो 2 लाख से ज्यादा होगी, उसके लिए पाबंद किया जा रहा है कि आप उसकी पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक लें। अगर नहीं लेंगे तो इसका जो आपने इसके अगेंस्ट एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है उसका 50% आपको डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। वो डिसअलाउ कब होगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना हाँ। बैंक के पास इख्तियार है, ना किसी टैक्स के किसी और बंदे के इख्तियार है। इख्तियार उस वक्त होगा जब आपकी असेसमेंट होगी, जो ऑफिसर ये देखेगा, चेक करेगा कि जी आपने ये पेमेंट इनवॉइस इशू की थी, 2 लाख से उसकी ज्यादा कीमत थी, जो वैल्यू थी, आपने उसको पेमेंट आपने थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं ली थी, फिर जाके ये एक्शन होगा। जी फजल साहब अब ये बताइएगा चीजें कुछ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इनवाइस काटते हैं तो हुकूमत कहती है कि रियल टाइम पर ई इनवाइस काटनी है आपने। जब ई इनवाइस काटने के लिए नेट का होना लाजमी है और बिजली का होना लाजमी है। यहाँ पर तो हमारे KPK में ऐसे नो गो एरियाज बनते चले जा रहे हैं जहाँ पे लास्ट 15 डेज से 20 डेज से नेट सर्विस ही गवर्नमेंट ने खुद काटी हुई है, नेट सर्विस ही नहीं दे रही। अगर वहां से आप ई बिलिंग की बात करते हैं, ई बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वो कहां से करेंगे? ठीक है जी, अब ये भी नहीं है, ये और लॉ है, ये इस 21S नहीं है सर, ये 21S की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ऑपरेशनल में बात कर रहे हैं। जी तो सर ये सबसे बड़ी बात ये है 21S। अब मुझे बताएं KPK में तो बहुत से लोग नहीं है, वो बैंक अकाउंट खोल ही नहीं सकते। यहाँ पे अफगानी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे कई मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे हैं। अब जो अफगानी है आपका अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी किस्म की कोई बैंकिंग चैनल है ही नहीं, वो आपसे कैश देते हैं, कैश लेके जाते हैं। अब मुझे बताएं कि इन लोगों के साथ हम क्या करेंगे? देखिए जी, बात ये नहीं है, बात है हम जो बात करते हैं एक है भरे पेट की, एक है खाली पेट की। हम खाली पेट की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे सदीकी भाई ने कहा वहाँ पे नेट भी है, वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है, उनको करते हुए तकलीफ नहीं है। यहाँ पे तो नेट ही नहीं है। अब बन्नू के इलाके में उस दिन पराल वाले और FBR वाले आए हुए थे, तो लोगों ने कहा कि 21 दिन से नेट सर्विस नहीं है। हम अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स फाइलें लेके इस्लामाबाद चले गए, वहाँ पे बैठ के अकाउंटेंट उसको मेंटेन कर रहा है। जी, यानी ये तय पाया कि कानून जरूर बनाएं, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि जमीनी हकाइक हैं क्या, इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद हो सकता है या नहीं।